मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो रहा है और इस बार भी हमारा पेपर जो है ऑनलाइन मोड से होने वाला है। और अभी तक बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने यूनिट वाइज सिलेबस का नहीं पता है, क्वेश्चन पेपर किस स्टाइल का आना है यह भी वह नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जितने भी आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स हम दूर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर को सुनना है। क्वेश्चन पेपर को जानने से पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं हमें यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को यूनिट वाइज जानेंगे और फिर उसके बाद लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। तो आइए यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके पास नीति शतक है और इसके केवल 1 से 25 श्लोक आपसे पूछे जाएंगे और यह कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट में भी नीति शतक है आपके पास और इसमें 26 से 50 यानी 25 श्लोक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह भी कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी ग्रामर से रिलेटेड होते हैं हमेशा से। ये थर्ड यूनिट में हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतिहास है, कुछ राइटर्स का आपको जीवन परिचय याद करना है। रामायण, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और हितोपदेश। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब आप इसे याद करेंगे कवि हैं तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास लघु सिद्धांत कौमुदी का विभक्ति प्रकरण है, यानी अनुवाद कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। कारक विभक्तियां, इससे संबंधित जैसे आप कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर, इन कारकों को आप पढ़ते आए हैं, उनकी परिभाषा और उन्हें उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करने का कार्य आपसे पूछा जाएगा। और शुद्धि संशोधन, अगर एक वाक्य गलत दिया होगा उसमें कौन सी विभक्ति है तो ये हम तभी जान पाएंगे जब हमें अनुवाद के नियम याद हैं। ये सारी विभक्तियों के नियम किस प्रकार हमें याद करने हैं, ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और एक आपके पास वाक्य प्रयोग का भी कार्य पूछा जाएगा, जैसे उपपद विभक्तियां दे देंगे तो आपसे वाक्य निर्माण का कार्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। तो देखिए बहुत ही छोटा सा सिलेबस है स्टूडेंट्स आपके पास और हर एक यूनिट में मार्क्स लेने बहुत आसान है। अब देखिए हर एक यूनिट में से आपके पास 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के हैं, तो यानी 16 मार्क्स के ही आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगर हम यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानकर तैयारी करते हैं तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मार्क्स लेने बहुत आसान हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि पिछले साल ही यानी 2020 और 21 के सेशन में आया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और देखिए आपके पास 16 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें मार्क्स लेने बहुत इजी हैं। ब्रह्मा भी किसे प्रसन्न नहीं कर सकता? मूर्ख व्यक्ति को। मूर्खता को छिपाने का आच्छादन क्या है? मौन, चुप रहना। किसका जन्म लेना सार्थक है? उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक है जिससे वंश में उन्नति होती है। सभी गुण किसमें आश्रित हैं? धन के आश्रित हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। भवभूति की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? मालती माधव, महावीर चरितम और कौन सी है? उत्तर रामचरितम। अधिकरण, ये टेबल आपको याद होना चाहिए जो हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आए हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई यानी अलग होने का भाव है, संबंध का के की अधिकरण में पर। अधिकरण में पूछे ना कौन सी विभक्ति है, बस आप इसको नंबर दे दो।
इससे आपको विभक्ति पता चल जाएगी कौन सी विभक्ति है। अगर 7 नंबर डाला तो इसका मतलब है सप्तमी विभक्ति है। इस टेबल को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्ता का इप्सिततम कारक कौन सा है? कर्म कारक। और कर्म कारक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 2 श्लोकों का सरलार्थ करना आया है। 3 श्लोक पूछे गए हैं और उनमें से आपको 2 श्लोक करने हैं। 10 नंबर का काम है, यानी हर एक श्लोक आपके पास 5 नंबर का है। और श्लोक को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे जिसमें राइटर का नाम और लेसन का नाम आएगा। उसके बाद आप अवतरण लिखते हैं। श्लोक में किस विषय के ऊपर बताया जा रहा है तो यहाँ पर एक पंक्ति में आप जरूर बताएं। और उसके बाद हेडिंग आप अर्थ डालिए, सरलार्थ डालिए, एक ही बात है। उसके बाद उस श्लोक को एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या। और फिर व्याकरण के अंश जो शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय, छंद, अलंकार इत्यादि आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरई सह नाम मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वपि। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जंगल और पर्वतों के बीच में खूंखार जानवरों के साथ रहना अच्छा, परंतु मूर्ख व्यक्ति के साथ इंद्र की सभा में बैठने का भी अवसर मिले तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने इसका अर्थ बताना है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणम न खादनपि जीव मानस तप भागदेयम परमम पशुनाम। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो साहित्य संगीत की कला से रहित है वह मनुष्य के पशु है। कैसा पशु है? पुच्छ विषानहीन, बिना पूंछ और सींग के। ऐसा ही तो है, एक व्यक्ति जब पशुवत कार्य कर रहा है तो उसकी तुलना पशु के साथ ही की जाती है, परंतु ऐसा पशु का है जिसके ना तो पूंछ है और ना ही सींग है। तीर्णम न खादन अपि, तिनका ना खाता हुआ, जीव मानस तप भागदेयम परम पशुनाम। यह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वह व्यक्ति जो है तिनका यानी घास, तिनका इत्यादि नहीं खाता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं ये पशुओं का सौभाग्य है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अज्य सुखम आराध्य सुक्तरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। आगे का अर्थ है अज्ञानी व्यक्ति है या फिर जो अशिक्षित व्यक्ति है। यहाँ पे नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं अशिक्षित व्यक्ति को सुख माने सरलता से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेष ज्ञान को रखते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें भी सरलता से समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, किंतु जो अल्प ज्ञान वाले हैं और अल्प ज्ञान के कारण क्या है, घमंड से भरे हुए हैं, ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, उन्हें तो परमात्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, अर्थात प्रसन्न करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर 3 तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एक अशिक्षित है, एक विशेष ज्ञान रखने वाला और तीसरा अल्प ज्ञान वाला है। इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 से 25 श्लोक है ना पहले यूनिट में आपके पास, तो उसी में से 3 श्लोक आए जिसमें से 2 करने हैं और उसी में से सुक्ति का कार्य भी आएगा। 2 सुक्ति दी जाएंगी और 1 सुक्ति आपको हल करनी है और जो 6 मार्क्स यानी 6 नंबर की है। और सुक्ति का कार्य स्टूडेंट्स आप तभी कर पाएंगे जब आपने श्लोक अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए आपने सभी श्लोक बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। श्लोक के 4 चरण यानी चौथा चरण जो है अधिकतर क्या होता है, सुक्ति के रूप में पूछ लिया जाता है। इसलिए आपने सभी श्लोकों को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इन्होंने आखिरी अंश आपको देना है पर एक्सप्लेन आपको सारा श्लोक करना है। तो इसके लिए श्लोक को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। मूर्खस्य न अस्ति औषधम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी सरल सी सुक्ति आई है कि मूर्खस्य की, मूर्ख की, ना अस्ति नहीं है, औषधम औषधि, मूर्ख की कोई भी औषधि नहीं है। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि प्रत्येक समस्या का समाधान है। जैसे आप आग है तो आग को जल से बुझा सकते हो, सूर्य की धूप को छाते से कम कर सकते हो, गाय व गधे को दंड के प्रहार से नियंत्रण में ला सकते हो, रोग हो जाए शरीर में तो औषधि के सेवन से उसको दूर कर सकते हो, विष आदि के प्रभाव को अनेक प्रकार के मंत्र के प्रयोग से
शांत कर सकते हो। इस प्रकार शास्त्रों में सभी समस्याओं का समाधान बताया, परंतु मूर्खों की कोई औषधि या कोई समाधान नहीं बताया गया। इस प्रकार आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट भी देखिए सूक्ति, विद्या विहीन पशु। विद्या से रहित मनुष्य क्या है? पशु के समान है। और इसमें आपको विद्या की विशेषता, उसकी महत्ता ही बतानी है कि विद्या कैसा धन है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो जो आपने श्लोकों में भी पढ़ा। एक तो देखिए सामान्य धन है और एक विद्या रूपी धन की बारे में बात की है। सामान्य धन को चोर चुरा सकते हैं, परंतु विद्या रूपी धन को कोई चोर भी नहीं चुरा सकता, अर्थात ये छिपा हुआ धन है। विद्या जो है यश प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है और विदेश जाने पर हमारे मित्र की तरह, बंधु की तरह कार्य करती है। और विद्या को तो राजाओं में भी पूजा जाता है, इसलिए कहा कि विद्या से जो रहित है वह मनुष्य क्या है? पशु के समान है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमसे सेकेंड यूनिट में हमारे पास नीति शतक के 26 से 50 श्लोक हैं और इसी में से आपको 3 में से 2 श्लोक करने हैं और एक सूक्ति करनी है। चलिए पहला श्लोक देखते हैं। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर मनस्विनः मूर्धिनः वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं जो कुसुम यानी कि फूलों के गुच्छे के समान, वृत्ति मनस्विनः एक धीर पुरुष का, एक स्वाभिमान पुरुष का जो आचरण है वह कैसा होता है? द्वयी, 2 प्रकार का होता है। मूर्धिनः वा सर्वलोकस्य, या तो वह सभी लोगों के मस्तक पर चढ़ जाता है। शीर्यते वन एव वा, या फिर वन प्रदेश में ही, शीर्यते माने मुरझा जाता है। इस तरीके से आप अर्थ लिखेंगे, फिर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस तेजसो हेतु। अब इसका जो चौथा अंश है ये आपके पास सूक्ति के रूप में भी आया हुआ है, इसलिए श्लोक को आप बहुत ध्यान से सुने ताकि अगर ये सूक्ति के रूप में आए तो वहां भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी कहना चाह रहे हैं कि सिंह शिशुरपि, अगर शेर जो है बालकपन में भी है, छोटा भी है, तो तब भी वह मद से मलिन हुए मस्तक वाले गजेशु हाथियों पर ही प्रहार करता है। प्रकृतिरियम सत्वताम ना खलु वयस तेजसो हेतु। प्रकृति माने स्वभाव है, यह तो बलशालियों का स्वभाव है। ना खलु वयस तेजसो हेतु, क्योंकि वयस माने आयु, अवस्था। आयु जो है कभी तेज का कारण नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि शेर बड़ा हो जाएगा तब वह अपनी वीरता का प्रदर्शन करेगा, वह अगर छोटा भी है तब भी वह उन हाथियों पर ही प्रहार करता है, उनसे डरता नहीं है, क्योंकि उसमें सिंह का ही तेज विद्यमान होता है। इस तरीके से आपने श्लोक को अर्थ लिखना है, फिर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट श्लोक आपके 50 श्लोकों में से नहीं है, शायद गलती से यहाँ डाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। एक सूक्ति कही है और 6 नंबर की है। देखिए यहाँ पर महताम निसीमानाश्चरित विभूतय, ये आपके पास बुक में 28वां श्लोक है और उसकी आखिरी पंक्ति सूक्ति के रूप में पूछी गई है। महताम माने महान पुरुष, के निसीमान चरित्र विभूतय की आचरण की विभूति, आचरण की महिमा। निसीमान माने सीमा से रहित होती है। तो यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि महान पुरुषों का आचरण बड़ा ही विचित्र होता है। जैसे पृथ्वी का भार जो है उसे शेषनाग ने अपने फनों पर धारण किया हुआ है और उस शेषनाग को कछुए का अवतार धारण करने वाले विष्णु भगवान अपनी पीठ पर धारण करते हैं, परंतु समुद्र उन भगवान को सहज रूप में अपनी गोद में धारण करते हैं। इनमें से किसी को कोई भी कष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे पृथ्वी को धारण करने की एक पौराणिक जो मान्यता है उसके विषय में यहाँ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। नाना फलई फलती कल्पलतेव भूमि, और ये आपके पास श्लोक जो है आपकी बुक के अनुसार 38वां श्लोक है। बहुत ही सरल है कि जो धरती है, पृथ्वी है, वह कल्पलता के समान नाना फलई अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गाय से दूध निकालने के लिए उसके बच्चे का भली प्रकार से
पालन पोषण करना आवश्यक है, उसी प्रकार यदि एक राजा प्रजा का भली प्रकार से भरण पोषण करता है तो वह भी पृथ्वी के समान अनेक प्रकार के फलों को प्राप्त होता है। इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है और फिर उसे एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट 5 प्रश्न आपके पास है साहित्यिक परिचय में, और यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे टिप्पणी में। ये कई बार अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, टिप्पणी के रूप में आ जाते हैं, या फिर एक बड़ा प्रश्न ही पूछ लिया जाता है जो कि 16 मार्क्स का होता है। टिप्पणी में अधिकतर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर राइटर तैयार करने हैं। और सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इनके रचनाओं के नाम या इनके राइटर्स के नाम याद रख लेते हैं तो इससे संबंधित जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का भी काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इन श्लोकों को अटेम्प्ट कैसे करना है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आप जीवन से संबंधित माता पिता, आयु, शिक्षा, ठीक है, समय, ये सब हम इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद हम रचनाएं बताते हैं कि किस कवि ने क्या रचनाएं लिखी हैं और फिर उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम उन रचनाओं में जहां जहां पे भी प्रकृति का चित्रण है, उन पात्रों का क्या चरित्र चित्रण है, उस समय समाज की क्या स्थिति थी यानी सामाजिक चित्रण हो जाएगा, धर्म की क्या व्यवस्था थी यानी धार्मिक चित्रण, राजनीतिक चित्रण। तो इस प्रकार स्टूडेंट इन पॉइंट्स को आपने जरूर लिखना है। और उसके बाद हम साहित्यिक विशेषताओं में भाषा, शैली, छंद, अलंकार, रस, गुण, इन सब के बारे में बताते हैं। इस तरीके से आपने इनको एक्सप्लेन करना है। जैसे हितोपदेश है, किसकी रचना है? नारायण पंडित की। इतना अगर आप याद रख लेते तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक हैं। रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि। भभूति की 3 रचनाएं हैं, जो भी आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपसे संप्रदान कारक और षष्ठी शेषे के बारे में पूछा गया है। कारकों की संख्या आपको पता है, जो भी आपने टेबल किया करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यानी कि यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति के बारे में आपको बताना है और इसको उदाहरण के द्वारा सिद्ध भी करना है। और ये प्रश्न आपके पास 8 नंबर का है। षष्ठी शेषे क्लियर है, षष्ठी विभक्ति के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से कारक से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कि 8 नंबर की होंगे। अब 4 को शुद्ध कहा है, अब देख लीजिए, लगभग आधी चॉइस है आपके पास और यानी कि एक वाक्य आप शुद्ध करते हैं तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, ये शुद्ध का कार्य तो आप तभी कर पाएंगे जब आपने शब्द रूप याद किए होंगे, धातु रूप याद किए होंगे, विभक्तियों के नियम क्या हैं, अनुवाद कैसे बनाते हैं, ये तभी हल हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स रटने वाला तो काम है नहीं, समझ के करने वाला काम है। इसलिए आप शब्द रूप, धातु रूप और विभक्तियों के क्या नियम है उनको पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। हे रामेण, क्या बनेगा? हे तो संबोधन है तो यहाँ पे बनेगा हे राम। गवा दोग्धिम पय, अब आपने द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत नियम सीखा था कि 2 याच पचदंड, ये जो 16 धातुएं हैं द्विकर्मक धातुएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2 बार कर्म यानी 2 बार द्वितीय विभक्ति होती है। गाम दोग्धि पय, विप्राय गाम यच्छति, यच्छति माने देना और देने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? विप्राय गाम यच्छति। दैत्येषु हरिरलम, ये क्या है? अलम दिया है। आपने पढ़ा कि अलम का 2 प्रकार से अर्थ किया जाता है, एक तो मना करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे तो आपके पास तृतीय विभक्ति लगेगी, और एक अर्थ है समर्थ के लिए, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। दैत्येषु बहुवचन लगाया तो आप चतुर्थी का बहुवचन लगा दो, दैत्येभ्य हरि अलम। कट्टम आस्ते, कट्टम कहते हैं चटाई को, चटाई पर बैठता है, आधार है ये, सप्तमी विभक्ति लगाइए, कटे। ग्रामीण अजाम नियति, ये भी द्विकर्मक धातु है तो इसलिए यहाँ पर 2 बार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यह शुद्ध है आपका ग्रामीण, इसके स्थान पर आएगा ग्रामम अजाम नियति। कुरुक्षेत्र से आगच्छति, कुरुक्षेत्र से आता है।
अलग होने का भाव है कुरुक्षेत्रात, जैसे आप बनाते थे रामात, राम की पंचमी क्या है रामा, देव की देवात, इस तरीके से ये बनाएंगे कुरुक्षेत्रात आगच्छति। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है और उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस को जानने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मार्क्स का डिवीजन किस तरीके से है, कितनी ग्रामर आएगी और किस तरीके से हमें तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना, और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, नमो नमः, नमः संस्कृताय।